I want to know, you work with Indian clients also and abroad के clients. So what was यस। your work experience in terms of client? ओके, टाइम के बारे में। ओके, Client. क्लाइंट क्लाइंट ओके सॉरी। क्लाइंट, मैंने अभी 4 साल पहले एक वर्क किया था कतार की जो किंग है उनके पैलेस के लिए। 11 बाय 17 फीट का मैंने एक पेंटिंग मैंने किया था। तो उसका प्रोसेस ऐसे हुआ था कि ये मेरे क्लाइंट के थ्रू ही मुझे रेफरेंस मिला था कि वहाँ के जो भी आर्टिस्ट और वहाँ के शेख लोग थे, उन्होंने इंडिया में कुछ मुंबई, पुणे, दिल्ली, लखनऊ वगैरह ऐसे जगह पर आर्टिस्ट देखे थे। तो वहां पर मेरे क्लाइंट ने एक बार उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया था कि मैं जिनसे पेंटिंग बाय करता हूँ तो उनसे आप एक बार देख लीजिए, उनका काम अगर पसंद आता है तो आप उनको बुला सकते हैं। तो मैंने ठीक है, मतलब ये एक्सपीरियंस उनका शेयर करता हूँ कि फोटोग्राफ शेयर किया। उन्होंने मुझे ये कहा कि हम कल तुरंत मुंबई आते हैं ताज होटल में, आप पुणे से पॉसिबल हो तो देखना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आता हूँ। उन्होंने कहा कि 3 ही आर्ट वर्क लेके आओ, क्योंकि कई बार ऑनलाइन नहीं तो डिजिटल स्क्रीन पर उसके कलर्स नहीं तो रिचनेस जो है वो समझता नहीं है। तो दूसरे दिन मैं गया वहां पर आर्ट वर्क लेके। पहले ही उन्होंने बताया था कि हम देखेंगे और 1-2 वीक में हम आपको अप्रूवल देंगे कि यस या नो। तो ठीक है, कहा कि मिलते हैं कल, फिर ऐसे कहा। जैसे मैंने पहला पेंटिंग ऐसे टर्न करके उनको दिखाया तो इतने खुश हो गए, वो बोले कि उन्होंने कहा कि वेलकम टू कतार। उसी वक्त ही कहा, मतलब बाद में भी ये नहीं कहा। मेरे लिए कई बहुत बड़ी चीज थी कि हर किसी को, किसी आर्टिस्ट को ये चीज बहुत जरूरी लगती है कि आप किसी बाहर देश जाके काम करो। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे प्रोसेस था, वहां जाकर मैंने काम किया। कई सारा अच्छा एक्सपीरियंस वहां मिला, क्योंकि एक बहुत बड़ा पेंटिंग था, उसमें उनके मॉन्यूमेंट्स, कुछ फिगर्स, पुराने नए कल्चरल चीजें थी, वो एक पेंटिंग में मुझे दिखानी थी। ये सिर्फ आपको अभी मैं शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उनका एग्रीमेंट रहता है ऐसे बड़े प्रोजेक्ट से कि आप किसी स्पेशल चीज के लिए म्यूजियम नहीं तो किसी ऐसे पैलेस के लिए आप अगर कोई आर्ट वर्क कर रहे हो, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल रहता है। और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वहाँ का कल्चर मुझे पता नहीं था। तो वहाँ के कुछ आर्टिस्ट लोग आते थे, कुछ ये मिनिस्टर्स आते थे कि हमारा कल्चर क्या है, कंपोजिशन में क्या क्या आना चाहिए वगैरह। ये चीज काफी अच्छी रही। क्लाइंट्स के बारे में मैं अगर कहूँ तो मुझे दोनों जगह पर, अपने जगह पर मतलब इंडिया में भी कई सारे बहुत सारे अच्छे क्लाइंट्स मिले कि जो आर्ट की बहुत अच्छी समझ है उनमें। बाहर के भी, बाहर तो डेफिनेटली है कि वो उस बारे में ज्यादा स्ट्रांगली काम करते हैं। कई सारे कंट्रीज के साथ मैंने, मतलब क्लाइंट के साथ मैंने काम किया है एज ए कॉन्सेप्चुअल आर्ट का रहे, नहीं तो सिर्फ मेरे कुछ स्पेशली मेरे पेंटिंग है वो बाय करना है के बारे में रहे। पर अपने यहाँ पर मैं जरूर बताऊंगा कि थोड़ा आर्ट का अवेयरनेस है, ये थोड़ा सा और बढ़ना चाहिए कि आर्ट एग्जैक्टली क्या है, आर्टिस्ट क्या थिंक करता है काम करते हुए वगैरह। तो ये थोड़ा और डेवलप होना बहुत जरूरी है। पर उतने स्ट्रांगली सोच रखने वाले भी लोग अपने यहाँ पर है। डिपेंड पर ये एक चीज ऐसी है कि आपको वहां तक कैसे पहुंचना है, तो ये आपको जर्नी जैसे जैसे आप काम करोगे ये सोचना पड़ेगा। मतलब मैं कैसे गया, ऐसे कुछ ऐसे नहीं होता कि आप पास आउट हो गए, आपका काम अच्छा है तो सब लोगों को पता चलता है कि आप अच्छा आर्टिस्ट, ऐसे बिल्कुल नहीं है। आपको पहले सोचना चाहिए कि एज ए फ्रीलांस आर्टिस्ट आपको लोगों तक पहुंचना है, लोग आप तक नहीं पहुंचेंगे। आपका कितना भी अच्छा आर्ट हो, आर्ट वर्क कितना भी अच्छा हो, बहुत पहचान होने के बाद लोग आपके पास आएंगे। इससे पहले कभी भी नहीं होता है कि लोग अपने आप आएंगे। ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ सोचते हैं कि मेरा काम कैसे अच्छा होगा, कैसे डेवलप करना है। इसके साथ साइड बाय साइड ये चीज करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम फ्रीलांस काम करते हैं तो उसकी सपोर्टिंगली क्या चीजें हैं, तो ये है। तो वैसे देखना चाहिए। मैं बताता हूँ, जब पुणे में मैं था, पुणे में मेरी मम्मी मुझे सिर्फ पैसे देती थी मेरे मेस के लिए और मेरे रूम रेंट के लिए उस वक्त। तो उसके एक्स्ट्रा पैसे फिर कुछ नहीं देती थी, जो काफी अच्छा। मेरा
अच्छा एक्सपीरियंस है कमाने वाला, मैं वो बताता हूँ। तो उस वक्त ऐसे होता था, आपको तो पता ही है स्टेपलर पेंसिल क्या मैजिकल है, मतलब तो एक बार आप काम करो तो स्टेडलर आपसे छूटती नहीं है। उस वक्त 25-30 को वो पेंसिल मिलती थी, और नॉर्मल पेंसिल अपनी 2 रुपए को 3 रुपए को मिलती थी। इतना डिफरेंस रहता था। मेरा कई बार मम्मी से झगड़ा होता था कि अ, मुझे और पैसे भेजो, मुझे अच्छी पेंसिल लेनी है। तो डायरेक्टली मम्मी, अभी भी मुझे वो वर्ड्स याद है, वो बोलती थी, मैं इतना ही दे सकती हूँ, तुम्हें करना है करो, नहीं तो वो कॉलेज छोड़ के वापिस आता रह जाओ। मतलब ये डायरेक्टली ऐसे अभी तक वो कान में वो आवाज है। हाँ तो ठीक है। तो बहुत बार ऐसे होता था कि यार मुझे काम तो करना है, मैं कैसे करूँ, पेंसिल नहीं ले सकता था। उस वक्त फर्स्ट ईयर से ऐसे हुआ, कई सारे पुणे में इवेंट्स होते हैं, बर्थडे पार्टीज होती है, मतलब मेरा प्रोफेशनली वर्क ऐसे स्टार्ट हुआ। तो उस जमाने में अभी तो बहुत होता है, उस वक्त तो बर्थडे पार्टीज में टेम्पररी टैटूज निकालते हैं और कैरिकेचर करते हैं, नहीं तो स्केचिंग करते हैं। तो कैरिकेचर के लिए 250 रुपये मिलते थे 3 घंटे के, और टैटू के लिए 200 रुपये मिलते थे। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि टैटू मुझे लगता है कि मैंने टेम्पररी वाला जो एक्रेलिक कलर से निकालते हैं वो 1 या 2 बार में गया। उस वक्त ऐसे होता था कि यार मैं स्केचिंग तो जस्ट शुरुआत थी फर्स्ट ईयर में, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा करने लगा था, और कैरिकेचर में काफी अच्छा करता था। अभी बहुत गैप हुआ है, पर कभी तो करता हूँ मैं, मुझे पसंद है कैरिकेचर्स। तो मैंने तब ये सोचता यार इसमें 50 रुपए तो ज्यादा है, तो ऐसे रहा तो ये हम करते। और उस वक्त वैसे ही होता था कि स्केचिंग करने वाले स्टूडेंट बहुत कम रहते थे, और ये कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं करता है। 200-250 रुपए के लिए 2006-7 में वगैरह कौन करेगा, स्टूडेंट ही लगते थे कि स्टूडेंट करो। तो उस वजह से स्केचिंग और कैरिकेचर ये बहुत ज्यादा होने लगा। ऑलमोस्ट मुझे लगता है मैं 8-10 दिन महीने के में जाता था ऐसे उसमें, और अच्छे पैसे तभी मिलने लगे कि यार मैं अपने आप कमा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद ऐसे होने लगा कि घर से पैसे मंगाने की भी जरूरत नहीं थी। और एक ऐसे होता है कि अच्छे अच्छे कपड़े ले लो, अच्छे मटेरियल ले लो, बहुत सारे पेपर्स पेंसिल्स वगैरह। ये एक अच्छा जर्नी रहा कि आप पैसे कैसे कमा सकते हो, ये अच्छा सीखने को मिला। उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्लाइंट्स मिल गए जो उस वक्त में कैरिकेचर मैंने किए थे, पोर्ट्रेट पेंसिल वाले किए थे। तो वो क्लाइंट अभी भी मेरे साथ कनेक्ट में है, उनके अभी तक मैं काम करता हूँ। ये बहुत अच्छी मेरे लिए बात है, क्योंकि आप अगर एक किसी का काम करते हो तो उसके साथ कांटेक्ट में रहना, टच में रहना ये जरूरी बात है। क्योंकि आप एक काम करो और फिर भूल जा, हो गया, मुझे पैसे पैसे मिल गए और हो गया, तो ऐसे नहीं है कि कनेक्ट रहना भी बहुत जरूरी है। आप आगे वाला आपसे एक काम ले या 50 काम ले, एक काम ले बाद में ना भी ले, तो आपको टच में रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अपनी माउथ पब्लिसिटी भी होती है उनके थ्रू, क्योंकि उनके घर में अगर हमारा आर्टवर्क है तो कोई कभी तो 100 में से 1-2 लोग तो पूछेंगे अरे यार किसी ने किया है, तो हमारा वो रेफरेंस दे सकते हैं। मतलब ऐसे अलग अलग टाइप है कि हम कैसे कनेक्ट लोगों के साथ हो सके। सोशल मीडिया आज तक तो बहुत है, आप कई जगह पर अच्छे अच्छे जैसे कि कुछ एड एजेंसीज है, जैसे एग्जांपल है, एड एजेंसीज है, कई सारे अच्छे अच्छे ग्रुप्स है, उनके साथ आपका प्रेजेंटेशन करो, मैं आर्ट वर्क क्या करता हूँ क्या नहीं वगैरह, ऑप्शंस क्या है, वैरायटी ऑफ वर्क चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक ही वर्क करते हो और आपका जो वर्क है वही सबसे बेस्ट है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि क्लाइंट को अगर आप आपके काम का वैरायटी अगर दिखाओगे तो थोड़ा उनको भी ऑप्शन मिलता है। जैसे कि ऐसे नहीं है कि क्लाइंट को दिखाने के लिए हमें अलग काम करना पड़ रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। पेंटिंग में ये दो चीज अलग है कि हम जो खुद स्टडी करते हैं वो पेंटिंग सबको समझ में आए, ऐसे बिल्कुल नहीं, नहीं तो उनको पसंद आए ऐसे नहीं। कुछ चीजें क्लाइंट के लिए भी हमें करनी पड़ती है। जैसे कि अगर मुझे कोई शर्ट लेना है तो ऑनलाइन मैंने सर्च किया, कोई ऐप ओपन किया, अमेजोन किया, नहीं तो मिंत्रा किया, और उसमें देखा। हम खुद भी वो ढूंढते हैं कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, थोड़ा सा और डार्क कलर चाहिए, नहीं तो और डिजाइन वाला चाहिए वगैरह, तो ऑप्शंस ढूंढते हैं। तो ये आगे वाला क्यों ना सोचे ना, आगे वाले को हम अगर ऑप्शंस देंगे तो अपने लिए बेटर है। वो 4 में से 1 दिखाया, उसे अगर पसंद नहीं है तो उसको 4 हम दिखाएंगे, 4 में से कोई पसंद आएगा आएगा नहीं आएगा अलग बात है, पर वैरायटी ऑफ वर्क हमें जरूर करना चाहिए।